हाय एवरीवन, मीनू खुराना हेयर, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। कुछ टाइम के बाद वीडियो निकाल रही हूँ क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट काम थे जो कि करने बहुत ज़रूरी थे और वो मुझे खास तौर से कार्तिक मास से पहले पहले निपटाने थे। अब वो क्यों निपटाने थे मुझे कार्तिक मास से पहले पहले? क्योंकि कार्तिक मास का बहुत महत्व है। हमारे 12 महीने होते हैं साल के, और इन साल के 12 महीनों में कार्तिक मास का महीने का बहुत महत्व है। श्री हरि की पूजा इस महीने होती है, महालक्ष्मी जी की पूजा इस महीने होती है, महादेव जी की पूजा इस महीने होती है। बहुत सारे दीपदान हैं जो हम इसी महीने करते हैं, जैसे कि तुलसी दीपदान, पीपल का दीपदान, गऊ दीपदान, नारायण हरि जी का दीपदान, आंवले का दीपदान। तो इस महीने बहुत दीपदान होते हैं। ये महीना बहुत ही खास है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। इस महीने की महिमा तो स्वयं श्री हरि ने बताई है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और महीनों में मैं कार्तिक हूँ। तो इतना महत्व है इस महीने का। और आज 29 अक्टूबर 2023 से ये महीना प्रारंभ हो रहा है और आने वाली पूर्णमासी तक हम सबको जब तब करते रहना है। अब ये महीना किस उद्देश्य से खास है, क्या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगी। इस महीने में सबसे इम्पोर्टेंट है तुलसी जी का दीपदान, तुलसी जी की पूजा। तो रविवार को छोड़ के, यानी कि वी कैन लीव संडे एंड एक्सेप्ट संडे, वी कैन डू पूजा ऑफ तुलसी माँ ऑन एवरी डे। दिस इज वेरी ऑस्पिशियस। बहुत से लोग जिनके घर में कि तुलसी जी का पौधा नहीं भी होता है, वो भी इस कार्तिक माह में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लाएं, अपने घर में स्थापित करें। और भले ही वो बाद में उसकी पूजा को नहीं कर पाए, लेकिन इस कार्तिक के महीने में पूर्ण महीना जरूर पूजा करें। तो इस महीने में तुलसी पूजन का बहुत विशेष महत्व है। अब यूं तो कहते हैं ना कि हर चीज बुढ़ापे में करनी चाहिए, पूजा पाठ तो बुढ़ापे में करना चाहिए। ये कोई हम अभी टीनेज में या जवानी में, या अभी तो हम गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं, अभी तो हमारे पास समय नहीं है इन सब चीजों का। ये सब काम तो हम बुढ़ापे में देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारा ये मनुष्य शरीर जो है, इसको हमें कुछ विशेष कार्य करने के लिए पृथ्वी लोक में भेजा है श्री हरि जी ने। हम अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएंगे, हम एक चवन्नी भी लेके नहीं जा सकते हैं अपने साथ। तो हमारे साथ क्या जाता है जब हम मृत अवस्था में होते हैं? तो हम एक चवन्नी भी नहीं लेके जा सकते। तो हमारे साथ क्या जाता है? हमारे साथ जाता है हमारे कर्म, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे कर्म जो हमने करे हैं, अच्छे बुरे, सब हमारे साथ जाते हैं। अगर हमने बुरे कर्म करे हैं तो वो भी हमारे साथ जाएंगे, अच्छे कर्म करे हैं तो वो भी हमारे साथ जाएंगे। और दूसरी क्या चीज जाएगी? हमारा किया हुआ पूजा पाठ। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात पूजा पाठ में लगे रहें, सवेरे शाम रात, नहीं। दिल से किया हुआ पूजा पाठ 1 मिनट का भी भला, 2 मिनट का भी भला। तो जितना आपको टाइम मिले उतना करिए। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे बिजी शेड्यूल्स में हम पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें टाइम निकालना है। तो ये वो महीना है कि अगर आप पूरा साल पूजा पाठ नहीं भी कर पाते तो भी इस साल थोड़ा सा टाइम निकाल के इस महीने, कार्तिक के महीने में आप पूजा पाठ करें। लेकिन पूजा पाठ भी आपको कैसे करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, तो आप बने रहिए
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें और इस तरह की छोटी छोटी चीजें पता चलती रहें। तो अगर अब आप इस महीने का और जानना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इस महीने श्री हरि जी का पूजन बहुत अच्छा रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह का जप आप पूरा दिन कंठस्थ कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी पर्टिकुलर आइडल के सामने बैठने की जरूरत नहीं। यू कैन प्रे इट एनीवेयर यू लाइक, बी इट इज मंदिर, बी इट इज होम, बी इट इज योर ऑफिस, बी इट इज योर वर्क प्लेस। सो आपका कहीं पे भी, जहां पे भी मन लगे, जहां पर भी ध्यान लगे। यूं तो एक माला करनी अच्छी रहती है, जो कि 108 मनके की, रुद्राक्ष की या तुलसी जी की आप कर सकते हैं। परंतु इफ in case you don't have time sitting and doing this jap mala, then you can do it anywhere you feel like। करना इम्पोर्टेंट है। ये सोच के कि मैं मंदिर में जाऊंगी तब करूंगी, घर में नहीं करना है, यहाँ पे बैठी हूं नहीं करना है उस, और एंड यू मिस ऑन द थिंग्स। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट डोंट मिस। Do it wherever you find the time. Wherever you are enlightened that you have a time, you can do it. जहां पे आपको याद आए, जहां पे आपकी सोच में आए कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं बस में जा रही हूँ अपने ऑफिस तक, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ अपने ऑफिस तक या अपनी दुकान तक, तो गाड़ी ड्राइव करते हुए गाने मत सुनो, एफएम मत सुनो, ये जब कर लो and you will feel so stressed out. You will feel that you have made your day. तो इस ये महीना श्री हरि जी और लक्ष्मी जी की पूजन का विशेष महत्व रखता है। इसी महीने में, कार्तिक के महीने में ही अमावस्या के दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। अब यूं तो लोग जो ठाकुर जी को मानते हैं, जो श्री हरि को मानते हैं, नारायण जी को मानते हैं, वो भी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं इस महीने। जो राम जी को मानते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, वो भी लक्ष्मी जी को इस महीने मनाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। तो इस महीने की विशेष महत्वता है नारायण जी की और लक्ष्मी जी के पूजन की और तुलसी पूजन की। तो सुबह इस महीने में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस महीने में सुबह सूर्योदय से पहले उठिए और अपना नहा धो के भजन कीर्तन करिए, पूजन करिए, मंदिर जाइए, दीप दान करिए। एक दीप नारायण जी के जगाइए, एक दीप तुलसी जी पे जगाइए, एक दीप पीपल जी पे चढ़ाइए। और फिर देखिए आपको ये महीना क्या क्या सुनहरे दिन दिखाता है। पहले कुछ करना पड़ता है, तभी तो प्रभु भी कुछ देंगे। तो इस महीने में बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं, अपनी निष्ठा और अपने शरीर के अनुसार व्रत रखते हैं। यूं तो इस महीने जो गंगा जी में जाके, नर्मदा जी में जाकर स्नान करके आते हैं, उनको विशेष लाभ मिलता है। बट क्योंकि आजकल की हम बिजी शेड्यूल में नहीं कर सकते कि हम गंगा जी के तट पे जाएं, हम नर्मदा जी पे जाएं, यमुना जी पे जाएं, तो इसका एक जो सरल उपाय है वो ये कि आप अपने घर में गंगा जल, अक्सर सभी के घरों में होता है, हिंदू फैमिलीज में, सब में घर में आपको गंगा जल मिलेगा।
तो आप उसका गंगा जल का 1 चम्मच, 1 ढक्कन गंगा जल का आप अपने नहाने वाली बाल्टी में डालिए और उससे स्नान करिए, नहाइए और फिर अपना दिन शुरू करिए। और पीला टीका, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कृष्ण जी को, नारायण जी को अति प्रिय है, वो आप पीला टीका इस माह में लगाइए। कोशिश तो कर ही सकते हैं सब। बाकी तो ये सोचना कि ये सब काम तो बुढ़ापे के हैं, अभी कौन करे। तो आजकल जो हमारा खान पान है, जिस तरह की हमारी डुप्लीकेसी है खाने पीने में, उसमें तो मैं आपको यही कहूँगी कि बुढ़ापे में अगर हम अपने शरीर को संभाल लें ना, तो वही बहुत है। पूजा पाठ करने लायक तक तो हमारा शरीर रहे ना रहे। तो इसलिए आज आप स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, तो आज ही जप तप करिए, पूजा पाठ करिए, थोड़े से पानी में गंगा जल मिला के नहाइए और मंदिर जाइए, पूजन करिए। नहीं जा सकते तो घर में पूजन करिए, लेकिन ये काम आप ज़रूर करिए, जो कि बुढ़ापे तक नहीं छोड़िए। इससे रिलेटेड, कार्तिक माह से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे अच्छा लगेगा कि आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे। आप मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट कॉल्स तो मुझे आते ही हैं, तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।